हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। प्रभु की महिमा हो। सारी भाई बहन लोग को धन्यवाद करता हूँ। प्यारी पिता परमेश्वर सबको आशीष करे। प्रभु की स्तुति हो। हम एक वचन पढ़ेंगे बाइबल से। अब ध्यान दे कि सुनिए कि सारा भारत में इंसान लोग, आदमी लोग को क्या क्या दुनिया में बोल रहे हैं, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा बाइबल में क्या लिखा है और वे दुनिया वाले क्या बोल रहे हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। परमेश्वर यीशु ने बोला, मन को परिवर्तन करो, धर्म परिवर्तन मत करो। उसी में हम कुछ पढ़ेंगे। बाइबल में लिखा है उसका मत्थियो 4 अध्याय में 17 वचन। मत्थियो 4 अध्याय में 17 वचन। हे मेरे भाई बहनों, अपना मन को परिवर्तन करो, अपना मन को परिवर्तन करो। उसी दिन से वो सुसमाचार प्रचार करने लग गए। जब यीशु मसीह को शैतान ने पकड़ा था 40 दिन 40 रात, और परमेश्वर ने उनको छुटकारा दिया 40 दिन के बाद। जब वो शैतान से छुटकारा मिला, तब ये सारा पृथ्वी में, वर्ल्ड में अपना सुसमाचार प्रचार करने लग गए हैं। हे मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मन को परिवर्तन करो, धर्म नहीं, मन को परिवर्तन करिए। पढ़िए मत्थियो 4 अध्याय में 17 वचन पढ़िए। यीशु ने क्या लिखा है, परमेश्वर ने क्या बोला कि मन को परिवर्तन करो, धर्म परिवर्तन मत करो। लेकिन ये छोटा वचन मेरे लिए प्रभु ने दिया कि ये वचन में लिखा है मन परिवर्तन करो। लेकिन ये संसार में, ये दुनिया में, ये इंसान झूठा इल्जाम लगा रहा है। क्रिश्चियन भाई बहन, जो क्रिश्चियन भाई बहन हैं, उनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, दोष लगा रहे हैं। क्रिश्चियन लोग धर्म परिवर्तन कर दे रहे हैं, पैसा दे के, लालच दे के, चावल दे के, रुपया दे के। लेकिन ऐसा नहीं है, ये झूठा आदमी है, ये सब शैतान कर रहा है। लेकिन हमारा वचन क्या बोल रहा है कि मन, परमेश्वर ने बोले, यीशु ने बोला है, मन, अपना मन को परिवर्तन करो। मन परिवर्तन करने से हमारा उद्धार होता है। जब हम जिंदगी में कुछ भी पाप किया, अन्याय किया है, यह हम पर यीशु ने हमको माफ कर देता है। इसीलिए यीशु ने जब शैतान से परीक्षा लेके इस संसार में आए, 40 दिन शैतान ने उनको परीक्षा लिया। उसके बाद जब इस संसार में आए, वो एक ही बात बोले, मन परिवर्तन करो, धर्म नहीं। लेकिन इंसान, आज का इंसान झूठा इंसान है। वो सारा इंडिया में बोल रहा है, ये लोगों, क्रिश्चियन लोग को पैसा देके, धन दौलत देके, ज़्यादा पैसा दे कि इन लोगों धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। ये गलत बात है। अगर जो भी आदमी ऐसा बोल रहा है इंडिया के अंदर, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, ये बजरंग दल और हिंदू लोग जो ये बोल रहे हैं ना, इल्जाम लगा रहे हैं क्रिश्चियन भाई बहन के ऊपर, ये एक दिन पछताव करेंगे, बहुत पछताव करेंगे। ये बजरंग दल और हिंदू लोग को बहुत पछताव करेंगे, जो क्रिश्चियन भाई बहन के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। तो ऐसा हमारा वचन है, एक हम पढ़ रहा हूँ। ऐसा दिन आएगा, लुका पुस्तक में लिखा है, प्रेज द लॉर्ड, कि लुका पुस्तक में उसकी 21 अध्याय 11 वचन में लिखा है, भूकंप आएगा, महामारी आएगा, बात्या, जो सुनामी आएगा।
सुनामी आएगा, महामारी आएगा, भूकंप आएगा और सारा पृथ्वी में युद्ध लगेगा। ये इनको मालूम नहीं है। जो ईश्वर ने पवित्र बाइबल में लिख दिया ये एकदम सच्चा होगा। भूकंप आएगा, मैं गारंटी देता हूं, ईश्वर की महिमा हो, मैं गारंटी देता हूं, लिख के रखो। ये वचन में लिखा है, लूका पुस्तक 21 अध्याय में उसका 11 वचन। भूकंप होगा, महामारी होगा, तूफान आएगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। जो भी भाई बहन लोग आज क्रिश्चियन भाई बहन लोग को तड़पा रहा है, तकलीफ दे रहा है, कष्ट दे रहा है, वो एक दिन ईश्वर उसको विचार करेगा। हम उसके लिए चिंता नहीं करेंगे, लेकिन हमारा वचन सत्य है। वो बोले हैं मन परिवर्तन करो, धर्म नहीं। लेकिन ये जो बजरंग दल और हिंदू लोग उसको मारपीट कर रहे हैं, उनकी चर्च तोड़ रहे हैं, ये बहुत कुछ उसको तकलीफ दे रहा है, ये गलत बात है। भाई बहन लोग एक ध्यान रखो, जैसा करनी ऐसा भरनी में एक वचन में छोड़ा हूँ, जैसा करनी ऐसा भरनी। जो भी हिंदू लोग कर रहे हो, जो भी बजरंग दल कर रहा है, वो एक दिन पछताव करेगा, एक दिन वो बहुत पछताएगा, उसको कोई भी रक्षा नहीं कर पाएगा। ये याद रखो। जो जो जिसको अच्छा लगे, जिसको बुरा लगे, ये मेरी वचन है, ये सत्य है, बाइबल सत्य है, पवित्र बाइबल है। इसको कोई अगर स्वर्ग पृथ्वी चंद्र सूर्य अलग हो जाएगी, लेकिन ये ईश्वर की वचन कभी अलग नहीं होगी। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि हिंदू भाई बहन और बजरंग दल के भाई बहन लोग को हाथ जोड़ के मैं निवेदन करती हूँ, किसी को तड़पाओ मत, किसी को तकलीफ मत दो। अगर आप तकलीफ देंगे दूसरे को, क्रिश्चियन भाई बहन को, आपको परिवार को तकलीफ मिलेगा। मैं चैलेंज करता हूँ गारंटी के साथ, आप करके देखिए। आपको समझ में नहीं आ रहा है, अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एक दिन आपको समझ में आएगा बहुत जल्दी। जब ये पृथ्वी के ऊपर, आपके घर के ऊपर भूकंप होगा, महावात्या होगा, तूफान आएगी, जो पानी है ना, आपको घर को उठा के ले जाएगा। ना आप रहेंगे, ना ये दुनिया रहेगा। वो कब आएगा आपको मालूम नहीं है, लेकिन ये पवित्र वचन बाइबल ने लिखा है बहुत जल्दी आने वाला है। युद्ध लग रहा है और महामारी आ गया, कोरोना का जो बीमारी आ गया, ये वचन में लिखा है आएगा, महामारी आएगा, आ गया, कोरोना आ गया, और अभी आएगा भूकंप बहुत जल्दी। हर जगह पर पृथ्वी के अंदर, भारत के अंदर कोने कोने में भूकंप होगा। उस दिन मालूम पड़ेगा। आज तो आप लोगों झूठा इल्जाम लगा रहे हो, कल पता चलेगा कि ईश्वर सत्य है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू फादर। इस वचन से हम इतना सीखते हैं कि किसी का बुराई मत करो, किसी को तड़पाओ मत, किसी को तकलीफ मत दो। आपको अगर कोई तकलीफ दे रहा है, आप लड़ सकते हैं। जब क्रिश्चियन भाई लोग आपको तकलीफ नहीं दे रहे हैं, तो आप क्यों दे रहे हैं भाई? क्यों दे रहे हो? आपको समझ में अभी नहीं आ रहा है। एक दिन आए, बहुत जल्दी आएगा। ईश्वर के सच्चा परमेश्वर है, उसके बिना दुनिया में और कोई नहीं है। प्रभु की स्तुति मैं चैलेंज करता हूँ, ईश्वर के बिना, यीशु के बिना दुनिया में और कोई भगवान नहीं है, कोई भी भगवान नहीं है। ये दिन ध्यान रखना। प्रभु की स्तुति। छोटा प्रार्थना करेंगे, मैं वचन खत्म करता हूँ। प्यारे पिता परमेश्वर, दुनिया में कोई भी इंसान तड़प रहा है, दुख दे रहा है, कष्ट दे रहा है, उनको आशीर्वाद करिए प्रभु। प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। किसी को चुगल नहीं करना, किसी के साथ बेईमान अन्याय नहीं करना। जो वो कर रहे हैं करने दो,
उनको क्रिश्चियन भाई लोग को मतलब तड़पाए मत, उनको तकलीफ मत दो, उनको घर मत तोड़ो। मैं हाथ जोड़ता हूँ सारे भारतवासियों के लिए, उड़ीसा वासी के लिए, यूपी के लिए, बिहार के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, हर इंसान के लिए मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। अब किसी को तड़पाए मत तड़पाओ। अगर आप तड़पाएंगे दूसरे को, आप खुद फंसेंगे। जैसा करनी ऐसा करनी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, जीसस नेम माय प्रेयर, आमीन आमीन, हालेलुया, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।